इजरायल और ईरान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की होड़ मची हुई है। दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी दे रहे हैं। इजरायल ने कहा है कि वह ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकता है। वहीं ईरान ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो वह भी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करेगा। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायल जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया को आशंका है कि इजरायल ईरान की परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकता है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि हालिया तनाव से ईरान के परमाणु हथियार बनाने के लिए प्रेरित होने का भी खतरा है। इस बीच सवाल उठता है कि क्या इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं, जिससे वह ईरान की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। ये सवाल इसलिए भी लाजिमी है क्योंकि इजरायल ने परमाणु हथियारों की मौजूदगी को अभी तक आधिकारिक रूप से न तो स्वीकार किया है और न ही इनकार। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार जनवरी 2024 तक इजरायल के पास लगभग 90 परमाणु हथियार थे। इनमें F-16 या F-15 विमानों से फायर किए जाने वाले 30 गुरुत्वाकर्षण बम, जमीन से लॉन्च होने वाली जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 50 वारहेड और इजरायल की डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली 10 परमाणु क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। 2015 में सार्वजनिक किए गए अमेरिकी सरकारी दस्तावेजों के अनुसार अमेरिकी सरकार को पहली बार 1960 में डिमोना के पास नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र NNRC में इजरायल के गुप्त परमाणु कार्यक्रम के बारे में पता चला था। उस समय CIA ने अनुमान लगाया था कि 1974 तक इजरायल ने पहले ही परमाणु भंडार जमा कर लिया था। ये केंद्र कथित तौर पर 1950 के दशक के अंत में फ्रांसीसी सहायता से बनाया गया था। सिप्री का कहना है कि 2023 की शुरुआत में इजरायल के पास 750-1110 किलोग्राम प्लूटोनियम हो सकता था, जो 277 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त था। इजरायल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है और न ही इनकार किया है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। इजरायल परमाणु अप्रसार संधि NPT का भी पक्षधर नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट के लिए 20 फरवरी को लिखे गए लेख में अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि शीत युद्ध के दौरान यह नीति उचित थी, क्योंकि इजरायल को डर था कि USSR संतुलन के लिए मिस्र या सीरिया के साथ परमाणु तकनीक साझा कर सकता है। फिर भी इजरायल और ईरान के बीच